प्रिय छात्रगण, आज हम लोग कक्षा 10th के मैथमेटिक्स बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थात त्रिकोणमिति चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे पुस्तक में एक्सरसाइज 8.1 में दिया गया है। इस पुस्तक के राइटर के.सी. सिन्हा हैं। इसमें से हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे पहले चित्र को हम देखते हैं। चित्र में एक त्रिभुज दिया गया है, तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज में इस तरह के साइन यानी मार्क लगे होते हैं तो समझिए कि यह कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज में 3 चीज होती हैं। सबसे पहला एक लंब, यानी कि यह लंब है जिसको P द्वारा सूचित किया जाता है, परपेंडिकुलर। यह होता है आधार, आधार जिसको B द्वारा यानी बेस B द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा जो हमारा सीढ़ी के आकार का होता है, जो सीढ़ी जैसा होता है, तिरछा होता है, उसको कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में H द्वारा सूचित किया जाता है, हाइपोपोटेन्यूज। अब देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है साइन C का मान ज्ञात करना है। तो साइन C कहने का मतलब है कि थीटा यहाँ पे आए। तो देखिए, थीटा के अनुसार हमारा जो है लंब और आधार अर्थात P और B बदलते रहते हैं। कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन P और B बदलते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन C। तो सॉल्व करते हैं। साइन C, तो साइन C का मतलब है कि थीटा यहाँ पे है, तो इस थीटा का लंब यह होगा। तो साइन यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन C बराबर हमारा फॉर्मूला लगेगा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब जो होगा क्या होगा, इसके लिए इस थीटा के लिए लंब जो होगा हमारा AB होगा, AB और बटा जो कर्ण होगा इसके लिए AC होगा, AB बटा AC। तो AB का यहाँ वैल्यू कितना है, 3, और AC का मान कितना है, 5 है। तो इस प्रकार हमारा साइन C का जो वैल्यू आया 3/5 आया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा साइन A। साइन A, तो साइन A बराबर, अब देखिए थीटा हमारा बदल गया, अब थीटा आ गया यहाँ। तो मैंने बताया था कि जब थीटा यहाँ आएगा तो लंब यहाँ हो जाएगा। तो यह लंब हो गया, यानी कि BC और कर्ण नहीं बदलेगा, तो BC बटा AC, यानी कि BC बटा AC। तो BC कितना है, 4, और AC जो कर्ण हमारा रहेगा वो 5 रहेगा। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। तीसरा देखते हैं। तीसरा जो हमारा है cos C। cos C, तो cos C का मतलब क्या हुआ, थीटा यहाँ पे है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AC। BC बटा AC, तो BC का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ 4, और AC का वैल्यू कितना है 5। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर आया 4/5। अब चौथा क्वेश्चन मैं देखता हूँ। चौथा क्वेश्चन है cos A। cos A, अब देखिए cos A यानी कि थीटा हमारा यहाँ आ गया, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, AB बटा AC, AB बटा AC। तो AB यहाँ कितना है 3, और AC का मान कितना है 5। तो इस प्रकार हमारा यह 3/5 आंसर हुआ। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है tan C। हम यहाँ देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा tan C। अब tan थीटा, तो C कहाँ है, यहाँ है, तो थीटा यहाँ है। tan थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC इज इक्वल टू 3/4, यानी कि 3/4 हमारा आंसर है tan C का। छठा क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है tan A। छठा क्वेश्चन हमारा जो है tan A है, तो tan थीटा बराबर वही फॉर्मूला लगेगा लंब बटा आधार, लेकिन यहाँ tan A थीटा यहाँ आ गया, तो इसके लिए लंब यह हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यानी कि BC बटा AB, BC बटा AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, 4/3। इस प्रकार हमारा इसका आंसर 4/3 आया। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन था साइन C, तो यहाँ जो साइन C का वैल्यू आया 3/5 आया। दूसरा क्वेश्चन था साइन A, तो साइन A का जो वैल्यू आया हमारा 4/5 आया। तीसरा क्वेश्चन है cos C, तो cos C का जो वैल्यू हमारा यहाँ है, तीसरा cos C का जो हमारा वैल्यू आया है 4/5 आया है। चौथा क्वेश्चन है cos A, तो cos A का जो हमारा वैल्यू आया है 3/5 आया है। पांचवा क्वेश्चन है tan C का वैल्यू आया है 3/4। छठा क्वेश्चन है tan A, छठा क्वेश्चन tan A का वैल्यू आया है 4/3। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 1 का जो है 6 क्वेश्चन जो था वो 6 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।